नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समझ लाता रहता हूं ताकि आप लोग अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकें। साथियों, आज की चर्चा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात करेंगे और जिसका सेक्शन है 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जे। साथियों, इस सेक्शन में आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी की जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल नेचर की इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए किसी भी एजेंसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और वो अक्सर देखने में आया है कि जब कोई भी आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बहाना बना के और ये जो मैंने जो सेक्शन बताया आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जे, इसके अंतर्गत बहाना मार देते हैं कि ये तो प्राइवेट नेचर की है इन्फॉर्मेशन और इसको हम नहीं आपको दे सकते हैं, और ऐसा करके वो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। साथियों, यहाँ पर एक मैं बहुत मोटी सी बात आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये जो धारा है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जेड, ये जरूर ये कहती है कि प्राइवेट नेचर की इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो लूप होल है उसको ये लोग जो है छिपा जाते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है इस धारा में कि कोई पब्लिक पर्सनल नेचर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस पर्सनल नेचर की इन्फॉर्मेशन का इंटरेस्ट अगर सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ है तो उस इन्फॉर्मेशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है इस धारा के अंतर्गत बहाना लेके। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन लोकसभा या विधानसभा के पटल पर पेश की जा सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी दिया जा सकता है और देना अनिवार्य है। यानी आप अगर उस इन्फॉर्मेशन को ऐसा समझते हैं कि वो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के पटल पर रखी जाने योग्य है और रखी जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे किसी आदमी ने जालसाजी करके कोई डिग्री प्राप्त की है। अब उस डिग्री का प्राप्त करके उसने एक आदमी का हक मारा है, किसी भी आदमी का हक मारा है। अगर उसने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उसने वो डिग्री हासिल की है या नौकरी प्राप्त की है, तो अगर उस नौकरी के डिटेल आप मांगते हैं तो अधिकतर एम्प्लॉयर लोग बोलते थे कि नहीं, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका उद्देश्य उस व्यक्ति की गई जालसाजी और फरेबी को उजागर करना है तो आपको अगर ये जो आपका सूचना अधिकारी है उस इंस्टीट्यूशन का और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो आप इसकी फर्स्ट अपील जो अपना कंसर्न जो अपीलेंट अथॉरिटी है उसको करें, और उसको आप लिख भी सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन देने योग्य है और हमें क्यों चाहिए, क्योंकि तो साथियों आपको कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हम सिस्टम को कोसने लगते हैं और आरटीआई वाले दे नहीं रहे हैं, ये है वो करके सब हम मतलब अपने आप को ही बहानाबाजी करने लगते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि साथियों, इस इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई आपको बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये, और अगर आरटीआई एक्ट में आपने कोई सूचना मांगी है और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल उनको अपीलेंट अथॉरिटी को लिखिए और बताइए कि नहीं, इस एक्ट में कि जो ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जेड में जो प्रावधान है वो अगर भले प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है लेकिन अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो देने से आप डिनाई नहीं कर सकते हो, देना ही होगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को पहली बार अगर आप जुड़े हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।